स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर अपनों ने कंपटीशन मैथमेटिक्स की शुरुआत की है, जिसे हम बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने कंप्लीट करेंगे। जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे बेसिक से हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन बनता है अपने सारे के सारे सॉल्व करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज जो है अपना ये जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो टॉपिक है उसकी कुछ वीडियो अपन कुछ क्लासें जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम उसी के आगे के पॉइंट से शुरुआत करेंगे। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे क्लासें ज़रूर देख लें, क्योंकि पीछे के जो बेसिक पॉइंट है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उससे आप आगे की क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही शुरुआत करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, या मैं साथ साथ में नोट भी करवाता जाऊंगा। देखिए 1750 रुपये की एक राशि, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1750 रुपये की राशि जो है वो दो भागों में इस प्रकार से विभाजित की गई है कि पहला भाग पर 8% वार्षिक ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी ने कर लिया होगा, लेकिन मैं एक बार इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट जो होते हैं वो करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में इस प्रकार से दे रखा है कि दो भाग है। पहला 1750 रुपये को 1750 रुपये जो है उसको दो भागों में बांटा है। मान लेते हैं एक्स और वाई में बांटा है। एक्स को जो है वो 8% रेट से कोई टी टाइम के लिए उसने ब्याज पर लगाया, ये उसका ब्याज था। ठीक है, दोनों से साधारण ब्याज बराबर हैं। दूसरा जो वाई है उसे उसने 6% से कोई टी टाइम के लिए उसने उसे ब्याज पर लगाया। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज क्या होगा। 0 से 2 0 से कैंसिल, 100 से 100 हो जाएगा, ये 4 और ये 3, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एक्स बटे में वाई, ठीक है, वो बराबर किसके होगा, 3 बटे में 4। एक्स और वाई दोनों का योग कितना हो गया, 7, और 7 की वैल्यू दोनों का योग, 7 की वैल्यू 1750, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 0 250। एक की वैल्यू 250 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x का जो मान कितना होगा, 250 गुणा में 3, ये होगा x का मान। ठीक है, x क्या है, मूलधन। मूलधन गुणा में दर कितनी दे रखी है, 8। मूलधन गुणा में दर इंटू में टाइम बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 2 और ये हो जाएगा 4। 4 से 20, 20 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 60 के बराबर। आप सेकंड तरीके से भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल के 6 से, और इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। देखिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। ठीक है, ब्याज जो है इस बार महीनों में दे रखा है, दर जो है परसेंटेज दे रखी है। देखो कोई भी धनराशि x है, ठीक है, उस पर जो ब्याज है वो 4% से मिल रहा है। ठीक है, 4% से कितने टाइम का, 8 महीने का। महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग लगा दिया। ये जो है ये कम है किससे, ये कम है किससे, और अंतर है 129 का। ये कम किससे है, जो x राशि है उस पर 5% दर से 15 महीनों का जो ब्याज बनेगा वो, ठीक है, बटे में
100 बटे में दोनों तरफ 100, ठीक है। यहाँ से मैं जब 16 करूँगा तो 15 गुणा में 5 75 x बटे में 1200 माइनस ये हो जाएगा 8 चौक 32 x बटे में 1200 बराबर 129। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका एक दूसरे में से माइनस करेंगे 3 और 4 43 x बटे में 1200 बराबर 129। 3 से कितनी बार 4 गुणा में ये हो जाएगा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 बार x कितना हो जाएगा 1200 गुणा में 3 बराबर 3600, ठीक है। ये इसका मूलधन आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% के साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% ब्याज साधारण ब्याज के बराबर हो, ठीक है। तो बड़ा भाग कौन सा है, यानी कि दोनों को अलग अलग बांटा है। एक को 3 वर्ष के लिए 12% से दिया है, जैसे अपनों ने पिछला क्वेश्चन जो किया है, इससे पिछला जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो किया है, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। 2 अलग अलग पार्ट में x और y में बांट के और दोनों का ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों का ब्याज आपस में बराबर है, तो बड़ा भाग और छोटा भाग बताना है कौन सा होगा। इसे आप कर सकते हो, सोलो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, दो भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपये है, 2.5 रुपये है, तो उनके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या है। दरों का अंतर क्या है, देखो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 2 भिन्न बैंकों में उसने 500 रुपये जमा कराए, 2 वर्ष के लिए रखे और दोनों से ब्याज में अंतर बताया 2.5 रुपये का। दोनों से जो ब्याज मिला है उसमें 2.5 रुपये का अंतर है, तो ये बताना है कि उनकी दर में कितना अंतर है। देखो एक बैंक में उसने 500 रुपये जमा कराए, उसे 2 वर्ष के लिए रखा, रेट जो थी R1 मान लेते हैं बटे में 100 माइनस दूसरे बैंक में भी 500 रुपये जमा कराए, 2 वर्ष के लिए रेट मान लेते हैं R2, दर जो है R2 मान लेते हैं बटे में 100, और जो ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 2.5 रुपये के बराबर है। यहाँ से मैं इन दोनों का जब एलसीएम लूँगा और जब माइनस करूँगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 2.5। यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर 2.5, और जो 10 यहाँ से मैंने कॉमन लिया है इसका मैं इसमें भाग लगा दूँगा, तो R1 माइनस R2 दोनों की जो दरों का अंतर आएगा वो इसमें 10 का भाग लगाने पे कितना हो जाएगा 0.25, और जो आंसर है वो परसेंटेज में रहेगा क्योंकि दर जो है वो प्रतिशत में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे। एक ही राशि है 500 रुपये 2 वर्ष के लिए एक बैंक में दी, माना पहले बैंक में R% दर है, दूसरे बैंक में R2% दर है, 500 रुपये है 2 वर्ष के लिए। कैलकुलेशन करेंगे 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 2.5 रुपये के। 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 दोनों की दरों का जो अंतर आ जाएगा वो 10 से भाग लगा देंगे। दोनों की दरों का जो अंतर आएगा R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कोई भी हो दोनों में से, ठीक है, तो ये 0.25 के बराबर आ जाएगा, 0.25% के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ब्याज जो है वो 16.2/3% से साधारण ब्याज है, वो मूलधन के बराबर आ जाना चाहिए। ये दर अपने को बतानी है, ये टाइम अपने को बताना है कितने टाइम में, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है
वो भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है। कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे अब आपको दे रखा है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। परसेंट को जब आप भिन्न में बदलते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो, 48 + 2 50/3%। परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, यहाँ से मैं इसे 50 से 2 बार काट दूंगा, ये आएगा 1/6। डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 6 वर्ष में जो मूलधन है, जो ब्याज है, वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज में आपको बदलना आता होगा, परसेंट हटता है तो बटे में 100 लगता है, ठीक है। देखिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको सिंपल पता है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर आना चाहिए। मूलधन अगर P है तो ब्याज भी P आएगा, तो ब्याज जो है वो P आएगा। मूलधन कितना है, P इंटू में दर जो है वो 50/3%, इंटू में टाइम आपको निकालना है बटे में 100, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से, ये P से P कैंसिल हो जाएगा। T की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, 6। T का मान कितना आएगा, 6। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है भिन्न के रूप में 1/6, 1/6 होता है। और डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 6 जो वर्षों में है, ये साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, जब दर है जो 16 से ही 2/3% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या हो रहा है कि जो उसकी दर है पहले 8% सी, अब 7.3/4% हो गई। दर में कितने का अंतर आ गया, 1/3% का, और उसके इससे 61.5 रुपये का अंतर आ गया। तो 1% से कितने का अंतर आएगा, 1% से कितने, 4 है, ठीक है। देखिए 8 माइनस 7.3/4 कितने का अंतर आएगा, 1/4 का, ठीक है। 1/4, 1% से ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 गुना में 5 करेंगे तो पॉइंट ये 2 बन जाएगा, और 61 से जब 4 और ये 24 तो 244 और 2 246, ठीक है। 100% मूलधन होता है, 246,000, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, पीछे इसी तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है कि यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उस धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर क्या होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, बाकी समझ में जो कोशिश करेगा उसके अच्छे से समझ में आ जाएगा। दे रखा है कि किसी राशि पर 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, कोई भी राशि है P है, उस पर एक रेट लगती है, और 1 वर्ष का टाइम 1 वर्ष दे रखा है बटे में 100, ये ब्याज है। ये जो ब्याज है ये उसी राशि के 5% दर से 2 वर्षों के लिए, उसी राशि के 5% दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज जो है उसके बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, R जो आएगा वो 5 गुणा में 2 10%, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो है वो इसने पूछा है कि पहले ब्याज की दर क्या थी, तो पहले ब्याज की दर कितनी थी, 10%, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पे आए होंगे, ठीक है। पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको खुद से सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ताकि खुद का भी दिमाग और अच्छे से चल पाए,
उम्मीद है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। ₹7,930 की राशि 3 भागों में बांटी है, ए, बी और सी में 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर हो तो ए को कितने रुपए का ऋण लिया था? ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था? देखो ये कहना ये चाहता है कि ए बी सी 7,930 है, वो ए बी सी को बांट दिए 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए अलग अलग। दर जो है वो सेम है 5% से। तीनों से जो है वो तीनों की राशि है वो बराबर हो जाती है संबंधित अवधि के बाद, यानी कि जो उनका टाइम दे रखा उसके बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाती है। इसका मतलब जो मूलधन है उसमें जो ब्याज जोड़ा और जो मिश्रधन बना, तीनों का मिश्रधन जो है वो बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है तो अपने को ये बताना है कि एक को कितने रुपए का ऋण लिया था, ए ने कितने पैसे लिए थे। बेसिक से इसका सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7,930 रुपये, 7,930 ए, बी और सी, इसने 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, दर 5%, दर 5%, दर 5%। सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन इसका ए है प्लस ब्याज इसका क्या होगा, ए का 2 गुणा में 5/100, ये इसका ब्याज होगा। ये बराबर, देखो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन किसके बराबर होगा, इसके मूलधन प्लस ब्याज के। ब्याज कितना होगा, बी का 3 गुणा में 5/100, ठीक है। और इसका मिश्रधन जो है वो सी प्लस सी गुणा में 4 गुणा में 5/100 के बराबर होगा। देखिए एक पॉइंट आपको पहले से शायद मैंने बताया होगा या नहीं बताया तो एक बार फिर बता देता हूँ। अगर 5% दर है, 5% दर है तो इसका मतलब है कि 100 रुपये जो हैं वो एक साल में 105 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 100 रुपये मूलधन है, 5 रुपये ब्याज मिलेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 5, 105 रुपये, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ से कितना हो जाएगा 100A और 10A, कितना हो जाएगा 110A/100। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 11/10A, 11A/10। आप इसे सोल्व करेंगे तो 11A/10 बनेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15 और 20, ये हो जाएगा 20, 23 B/20। देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 20 और ये हो जाएगा 20 और 120 और ये हो जाएगा 6C/5, ऐसा लिख सकते हैं। इसे सोल्व करना है 100A और 10A, 110A/100, 11A/10, 100B प्लस 15B कितने हो गए 115B/100, ठीक है। तो 23B/20, 5 से भाग लगा दिया, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही भाग लगा के सोल्व करना है। इसके बाद अब देखो इन तीनों का मान, या तो इन तीनों को के बराबर रख लो, बराबर इसके के मान लेते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर मैं इन तीनों का मान बराबर कर दूँ, देखो इन नीचे वालों को बराबर कर दूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कितने का गुणा कर देता हूँ 4 का, ठीक है। यहाँ पे 2 का गुणा कर देता हूँ, ये भी 20 है, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22A/20 बराबर ये 23B/20 बराबर ये 24C/20। तीनों में 20 सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अनुपात इनका निकल जाएगा। अब A, B, C तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, A, B और C तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आएगा 22A बराबर 23B बराबर 24C, ठीक है। ये अनुपात निकालना है, मैं आपको अनुपात समानुपात में बताऊंगा। जैसे यहाँ से A, B, C का जब अनुपात निकालना होता है तो क्या करते हैं, A और B और C के जब गुणा में जो है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम आएगा 22 गुणा में 23 गुणा में 24, क्योंकि यही एलसीएम आएगा, जो इनका गुणा है वही एलसीएम आएगा, वही एलसीएम आएगा। तो यहाँ से मैं ए का मान निकाल सकता हूँ। ए का मान क्या होगा, 22 23 24, 22 का भाग लगा दिया तो ए का मान आ जाएगा 23 गुणा में 24। ठीक है, कैसे, देखो मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ 22 23 24। ठीक है, 22 23 24 यानी कि तीनों में 22 23 24 एलसीएम ले लिया। अब 22 से मैं ए का मान निकालना चाहूँगा तो 22 का भाग लगाऊंगा तो 23 गुणा में 24 बचेगा, यानी कि जिसका भी मान निकालना है उसके अलावा जिनके भी दो वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, ए का मान निकालना है तो 23 गुणा में 24 कर दिया, बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है तो 22 गुणा में 24। ठीक है, सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है तो 23 गुणा में 22। ठीक है, देखो यहाँ से 24 से कितनी बार हो जाएगा, 24 से कितनी बार ये हो जाएगा 72, 7 और 24 से 48 और 7 8 7 15 55। ठीक है, ये हो जाएगा 48 और ये 48 और 4 52। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 44 50। ठीक है, ये हो गए ए बी और सी, तीनों के मान अलग अलग आ गए। अब ए बी सी और तीनों को मैं जोड़ देता हूँ और फिर 7930 के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, देखिए 8 6 14 15 16, 5 6 7 और 1 8, 5 10 15, 1586। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से मैं इसे रख देता हूँ सी के बराबर, ए बी सी तीनों का योग जो है वो कुल रुपयों के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, तो 7930 बटे में 1586 और अपने को निकालना है ए का मान। ए का मान कितना है 552। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ, कितने से कटेगा ये, देखो 2 से अगर मैं काटता हूँ, अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 7 9 और 3। देखो ये मैच हो रहा है, और ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 15 से 7, 12 से 6। ठीक है, यही होगा, और ये कट जाएगा इससे 10 बार। आंसर क्या आ जाएगा 10 गुणा में 2 7 6 0, 2 7 6 0, 2760 रुपये। ऑप्शन जो है आपको 2 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन अगर इस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये आपको लेंथी नहीं लगेगा, आप इसे कैच कर जाओगे कि हमें क्या क्या करना है। मिश्रधन बराबर करना है, मिश्रधन बराबर करना है। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी समझते हैं इस चीज़ को, देखिए आप इसे बहुत जल्दी भी समझ सकते हो। कैसे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको पता लगा मिश्रधन बराबर है, अब 5% है 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब 10% तो ब्याज हो गया। 100 रुपये मूलधन है तो कितना हो गया 110%। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट बहुत जल्दी समझते हैं, ये 110% हो गया, ये 115 हो गया, ये 120% हो गया, तीनों का बराबर रखो, उसके बाद में ए बी सी तीनों का मान निकाल के और इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका बेसिक सॉल्यूशन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखिए आप इसे साथ में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले कोशिश ज़रूर करें करने की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है, 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, थोड़ा लैंग्वेज में जो फ़र्क था इसीलिए मैंने एक बार और बताया है। 2 वर्षों के बाद 720, 2 वर्षों के बाद 720 और 5 और वर्षों के बाद, 5 और वर्षों के बाद, इसका मतलब 5 इसमें और जोड़ूंगा तो 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद वह 1020 हो जाती है, यानी कि इनके बीच का अंतर 5 वर्ष है, वो इसने बोला है। 5 वर्षों की वजह से यहाँ पे जो ब्याज मिला वो कितना मिला है 400, तो 1 वर्ष में 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 80 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 80 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज 160 रुपये। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा 300, सॉरी ये 300 है, ठीक है 300 है ये, ठीक है ये 300 है और ये है 60 हो जाएगा ना, 5 से 60 हो जाएगा और ये 6 से 120 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तभी लगा कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपको मूलधन चाहिए तो मिश्रधन में से आप ब्याज निकाल देंगे। 2 वर्ष का ब्याज जब मैं इस मिश्रधन में से निकाल दूंगा तो 600 रुपये बचेगा मूलधन, और मूलधन इसमें पूछा था, ठीक है। 500, 600, 700 और 710, 600 इसका सही आंसर है। क्यों, देखो ये मिश्रधन है, हो जाती है मूल राशि हो जाती है, तो इसका मतलब है मिश्रधन दे रखा है, ये भी मिश्रधन दे रखा है, और मूलधन हमेशा समान रहता है। तो फर्क किसकी वजह से आया होगा, ब्याज की वजह से। ब्याज में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि दर तो सेम है, मूलधन भी सेम है, तो फ़र्क किसकी वजह से आया, वर्ष, टाइम ज़्यादा है, और टाइम 5 वर्ष ज़्यादा है और 300 रुपये ज़्यादा मिले। तो 1 वर्ष की वजह से 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, 2 वर्ष की वजह से 120 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज अगर मैं निकाल दूंगा 720 में से, तो 120 720 में से निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 600 रुपये बचेगा, और ये मूलधन है क्योंकि ये मिश्रधन दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन जो है अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, यदि रहीम क्रमिक 3 वर्षों के आरंभ में समान राशि x रुपये बैंक में जमा करता है और बैंक उसे 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितनी राशि हो जाएगी। रहीम जो है क्रमिक जो आरंभ करता है उसमें x रुपये बैंक में जमा करा देगा, हर साल x रुपये बैंक में जमा कराता है और 5% प्रतिवर्ष उसे साधारण ब्याज मिलता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितनी राशि होगी। 3 वर्ष जब अंत हो जाएगा, 3 वर्ष जब हो जाएंगे तो उसके अकाउंट में कितना अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा जो है चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी अपने साधारण ब्याज के बेसिक तरीके से ही करेंगे। देखो पहले वर्ष में वह x रुपये लेके आता है, उसने x रुपये बैंक में दिए, x रुपये बैंक में दे दिए, अब उसे उस पर 5% ब्याज मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा, ठीक है 5% ब्याज मिलेगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5% ब्याज मिलेगा तो इतना ब्याज मिलेगा प्लस x रुपये उसने जमा कर ही रखे थे, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 100x और 5x 105x बटे में 100 आएगा, ठीक है। देखो इसी तरीके से मैं करवा देता हूँ बेसिक से। देखो x रुपये हैं, x रुपये उसने बैंक में जमा कराए और उसी x रुपये पे 5% से उसे ब्याज मिला, एक साल में ये इतना रुपये हो गए, कितने हो गए 5x और 100x 105x बटे में 100, ठीक है। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 21x बटे में 20, काट के लिख सकता हूँ ऐसे। ये एक साल बाद उसका ये अमाउंट हो गया, टोटल रुपए इसके इतने हो गए, ठीक है। देखो यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता था, जो x है उस पर 5% का ब्याज मिल रहा है तो 100% तो खुद राशि है, 5% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 105, 105 बटे में 100, 105 बटे में 100, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है 21x बटे में 20। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप बाद में पहले ब्याज निकालो और उसको मूलधन में जोड़ के भी अमाउंट निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट 105 करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक साल में, ये हो गया एक साल बाद, ठीक है। एक साल बाद, 1 वर्ष के बाद में उसके पास इतना अमाउंट है। अगले साल आते ही उसने फिर x रुपये जमा कर दिए, तो 21x बटे में 20 प्लस x रुपये जमा किए तो 20x और 21x 41x बटे में 20, ठीक है। ये अब उसका दूसरे साल का मूलधन है, ठीक है। अब उस पर इस पर ब्याज मिलेगा, अब इस पर ब्याज मिलेगा, 5% से ब्याज मिलेगा, तो उसमें 5% से या तो ब्याज निकाल के और इसी मूलधन में जोड़ दो, या फिर 5% ब्याज है तो इसका 105% कर दो, इसका 105 बटे में 100 कर देते हैं, 105% कर देंगे, ये कट जाएगा 21 से, ये हो जाएगा 20, और जब 21 गुणा में 41 करेंगे कितना होगा, 21 से 1 और 2, और ये हो जाएगा 21 से 4 बार कितना हो जाएगा 84, 85, 86, 861। x दे रखा है, गुणा में x लगाते रहना है, और बटे में 20 गुणा में 20 400, ठीक है। ये 2 वर्ष जब ख़त्म हो जाएंगे
तब उसके पास इतना अमाउंट होगा। ये हो गया 2 वर्ष ख़त्म होने पर, ठीक है, 2 वर्ष बाद ये उसके पास 2 साल बाद में इतना अमाउंट होगा। अब तीसरा वर्ष स्टार्ट होते ही फिर से वह x रुपये जमा करवा देगा, तो 861x, ठीक है, बटे में 400, प्लस फिर से वह x रुपये जमा करवा देगा, तो कितना हुआ है 400 और 800 1261 x बटे में 400, ठीक है। ये इतना उसका तीसरे साल की शुरुआत में उसके पास इतने रुपए हैं। अब तीसरे साल का अंत होगा तो उस पर ब्याज मिलेगा उसको। ब्याज कितना मिलेगा 5% से, या तो 5% इसका निकाल के और इसी मूलधन में आप जोड़ दीजिए, या फिर इसका डायरेक्ट 105% कर दीजिए। तो इसका 105% हटेगा तो बटे में कितना लगता है 100 लगता है। 105% करना है तो परसेंट हटेगा, बटे में 100 लगेगा। यहाँ से मैं फिर से काट देता हूँ, ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसे 21 से गुणा कर लेते हैं। 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 से एक बार 1 2, 21 से 6 बार 126 और 127 128 8, फिर 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में 21 से 42 44 4, फिर 4 बचेगा। यहाँ से 21 से 21 और 4 26, ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। और 400 गुणा में 20, ये हो जाएगा 8 और 000 8000, और x जो है वो गुणा में है, तो ये हो जाएगा 26,481 x बटे में 8000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 26,481 x बटे में 8000। ऑप्शन नंबर जो 4 नंबर ऑप्शन है उसमें ये इसका आंसर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज जो क्वेश्चन किए हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन पहले खुद से कोशिश ज़रूर करनी है। इस क्वेश्चन को मैं चक्रवर्ती ब्याज से भी करवा सकता हूँ, लेकिन अपनों ने अभी चक्रवर्ती ब्याज CI जो है अभी तक नहीं पढ़ा है। जब पढ़ेंगे तो मैं, हो सकता है ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं इसे एक बार और बता दूंगा, या जब चक्रवर्ती ब्याज आप कर लोगे तो इस क्वेश्चन को फिर आप और समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को और कैसे करना है, चक्रवर्ती ब्याज से CI से कैसे करना है। तो अभी अपनों ने साधारण ब्याज पढ़ा है, इसीलिए मैंने इसे चक्रवर्ती ब्याज से नहीं बताया है। तो ये इसका बेसिक तरीका है। बेसिक पे आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, शॉर्ट ट्रिक आपकी अपने आप बन जाएगी। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो आप कंपटीशन लेवल को आप क्रॉस पर कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। पीछे के वीडियो ज़रूर देख लीजिए, पीछे के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।